जब मैंने आई अपने किताबों को बंद किया तब बस यही सोचना शुरू किया कि कैसे पैसा कमाना है। सिर्फ एक ही लक्ष्य था उसके बाद, पैसा कमाना है। आज के डेट में एग्जीबिशन करती हूँ, मेरा दिल्ली में सामान जा रहा है, अच्छे बिहार अम्बावाली एम्पोरियम, पटना में जा रहा है, खादी मॉल में जा रहा है, आपका हैंडलूम मार्ट में जाता है, इंदौर में हमारा सामान जा रहा है, रांची में हमारे स्टॉल्स हैं और बहुत जल्दी अब हम लोग फ्रेंचाइजी भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो करीब 200 से ऊपर महिलाएं हैं जो मेरे इस काम में मेरी मदद करती हैं। जो किरण बेदी का दीवाना होगा उसको डर नाम से कोई परिचय नहीं होगा, तो मेरा भी कभी कोई परिचय नहीं था। डर से मतलब मुझे कभी डर नहीं लगता था, बस लगता था ये काम करना है, कैसे करना है। जब हम लड़कियों को थोड़ा सा घृणित नज़र से देखा जाता है या जो कोई क्राइम होते देखती हूँ तो लगता है काश मैं IAS बन गई होती तो मैं इनको सुधार देती। महिलाओं को एक्चुअली संदेश नहीं देना होता है, बस उन्हें याद कराना पड़ता है, क्योंकि औरत से तो ताकतवर कोई है ही नहीं, उनको बस एक जामन चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। 22 साल की उम्र थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसी बीच पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाती है मुजफ्फरपुर की आभा चौधरी। लेकिन हौसला रहता है आगे बढ़ने का, वही हौसला इनको दूसरी तरफ खींच ले जाता है और फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, जिसके बाद आज करोड़ों की मालिक हो चुकी हैं और करोड़ों का टर्नओवर है इनका। मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार हो, दिल्ली हो, अन्य प्रदेशों में इनकी पहुंच है, इनके प्रोडक्शन को जाता। तो हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगी, किस तरीके से आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, IAS बनना था, IPS बनना था जी। कैसे ये बदल गया, कैसे क्या कुछ हुआ? एक्चुअली IAS बनना था, बट उसी टाइम जब तैयारी कर रही थी उसी समय मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो फादर की डेथ के बाद मेरे घर में लड़के में कोई नहीं था और छोटी छोटी बहनें थी, मतलब 5 हम लोग बहन हैं और एक भाई था, और मम्मी भी प्लस 2-3 लोग और भी थे जो हमारे डिपेंडेंट थे। बट उस और इनकम का कुछ जरिया नहीं था, पापा के जरिया नहीं था। कोई जरिया नहीं था। और जो भी था पापा करते थे, कैसे करते थे, चूँकि हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि पापा कैसे करते हैं या कहाँ से क्या लाते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय था। फिर धीरे धीरे सीखने में थोड़ा वक्त लगा, धीरे धीरे करते करते मैं एक्चुअली उसके बाद जब मैंने अपने किताबों को बंद किया तब बस यही सोचना शुरू किया कि कैसे पैसा कमाना है। सिर्फ एक ही लक्ष्य था उसके बाद, पैसा कमाना है। अब पैसा कमाना है तो क्या करें। तो पहले शुरुआत में तो हम गए ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटिशियन कोर्स किए, पार्लर में भी कुछ काम किए, लेकिन वो बिल्कुल समझ में नहीं आता था, अच्छा नहीं लगा। फिर एक और काम याद आया, जो मम्मी ने कभी मुझे शादी की तैयारी की, लड़की की अच्छे घर में शादी हो उसमें लड़की को अपने बिहार में सिलाई ज़रूर सिखाते हैं, सिलाई कसीदा पेंटिंग ज़रूर सिखाते हैं और खाना बनाना सिखाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार सिलाई करके देखते हैं, क्योंकि वो मैं करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे सिलाई मशीन जो मेरे पापा मेरी शादी की तैयारी के लिए सिखाना शुरू किए थे, उससे मैं सूतापट्टी से कपड़ा परचेज़ करके सिलना शुरू करी और बेचना शुरू करी थी। और बेचते बेचते फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ा, फिर कुछ बाहर से परचेज़ किया और धीरे धीरे एग्जीबिशन में मैं पार्टिसिपेट करने लगी। जब देखती थी कि मेरे डिज़ाइंस जो सिंपल से बने हुए हैं वो भी लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि अरे ये काम तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी मैन्युफैक्चरिंग में आ गई और आज के डेट में एग्जीबिशन करती हूँ। मेरा दिल्ली में सामान जा रहा है, अच्छे बिहार अम्बावाली एम्पोरियम, पटना में जा रहा है, खादी मॉल में जा रहा है, आपका हैंडलूम मार्ट में जाता है, इंदौर में हमारा सामान जा रहा है, रांची में हमारे स्टॉल्स हैं और बहुत जल्दी अब हम लोग फ्रेंचाइजी भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। मतलब बड़े कार्यक्रमों में आपके। हाँ। और किस तरीके से अब आपको तो करोड़ों की आप मालिक बन गई हैं? नहीं, करोड़ों की मालिक नहीं बोलिए, करोड़ों का बिजनेस होता है, और जब करोड़ों का बिजनेस होता है तो करोड़ों के मालिक नहीं होते हैं। हाँ, करोड़ों की कैपेसिटी है और 500 करोड़ तक जाने का है, अभी कम से कम 500 करोड़ तक तो जरूर जाए 10 साल के अंदर। रोजगार कितने लोगों को दे रहे हैं? क्योंकि हम देखे हैं यहाँ पर सिलाई का भी आपका है, आपने सिलाई से शुरुआत की थी, आपने कहा था कि सिलाई से, और इधर सिलाई भी कर रही हैं। अभी ऑन पेपर यहाँ पे जो है, जो परमानेंट हैं वो 22 स्टाफ हैं टोटल, लेडीज जेंट्स मिला के 22 हैं। और उसके अलावा जो बाहर के कारीगर हैं, जैसे मंजूसा आर्ट है तो वो भागलपुर की कुछ महिलाएं हैं वो करके देती हैं। अलग-अलग शहरों में हाँ, सुजनी आर्ट है हमारे बिहार का, तो वो मुजफ्फरपुर की बुसरा गांव से कुछ आर्टिस्ट है, वहाँ से आता है, कुछ छपरा से आती है। मधुबनी आर्ट के लिए मैं मधुबनी में मेरे कुछ हैं, तो करीब 200 से ऊपर महिलाएं हैं जो मेरे इस काम में मेरी मदद करती हैं। क्या आप महिला थी, महिला होने के बावजूद इस तरीके से ये तैयारी की, क्योंकि आप तो यूपीएससी में जाना चाहती थी, कभी डर नहीं लगा
आपका? हाँ, सबसे अच्छी बात कि सबसे पहले आपने क्या कहा कि यूपीएससी की तैयारी करते थे, और जो यूपीएससी का तैयारी करेगा अगर 20 साल पहले, मतलब किरण बेदी का दीवाना होगा, और जो किरण बेदी का दीवाना होगा उसको डर नाम से कोई परिचय नहीं होगा। तो मेरा भी कभी कोई परिचय नहीं था डर से, मतलब मुझे कभी डर नहीं लगता था, बस लगता था ये काम करना है, कैसे करना है। तो फिर मैंने शुरुआत किया, और जो जो करती चली गई, लगा कि बस जैसे ऊपर वाला बढ़ाते जा रहा है, बढ़ करती चली गई मैं। अच्छा, आपके तैयार कुछ कपड़ों को दिखाइए हमको। हाँ, ठीक है, ये सब जैसे आप देख रहे हैं, ये अलग अलग हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म हैं, जो मुजफ्फरपुर पटना के कई हॉस्पिटल हैं जहाँ जिनका यूनिफॉर्म मैं डिज़ाइन करती हूँ, और वो मेरे उस पर काम करते हैं। लाइक फोर्ड हॉस्पिटल हो गया, आपका मेडिवर्सल हो गया, यहाँ का मेडी केयर हो गया, असीम हेल्थ केयर हो गया, आशा हॉस्पिटल है, सब जगह हमारे यूनिफॉर्म वगैरह जाते हैं। हाँ, हमारा बिहार एम्पोरियम दिल्ली का मैंने कहा, और पटना खादी मॉल में है, पटना आपका हैंडलूम आर्ट में है, इन सब जगह। जैसे ये प्योर लिनन में है, और इस पे ये हैंडवर्क हुआ है, यहाँ से खुद ये टोटल डिज़ाइनिंग इसकी हमारी खुद की है। ये भी आपका प्योर लिनन है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कपड़े पे ज़्यादा काम करते हैं, सिंथेटिक पॉलिस्टर हमारे कपड़ों में नहीं होता है। ये भी प्योर लिनन का है। आप ये जो देख रहे हैं ये भी प्योर लिनन का है। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ खादी के तरफ। ये हमारा खादी के ब्लाउजेज़, डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ हैं, जो खादी को लोग रेगुलर मास्टर जी या बुज़ुर्गों का कपड़ा है, तो उसको मैंने खादी को कन्वर्ट किया है थोड़े से स्मार्ट ड्रेसेस में। अच्छा, एक और सिल्क सवाल। ये खिचा सिल्क का है, भागलपुरी सिल्क है ये, और उस पर ये मंजूसा आर्ट किया हुआ है, जो भागलपुर की ही आर्टिस्ट करती हैं। यहाँ ये खादी का ही है, मतलब खादी सिल्क है ये, जो हमारे भागलपुर का है, तसर सिल्क का बना हुआ ये ड्रेस है, जो मशीन एम्ब्रॉयडरी। ये सारे जगह गए हुए हैं, ये सारे डिज़ाइन मेरे काफ़ी बिके हैं, पटना और दिल्ली सब जगह। कई सारे आइटम हैं, आप आ जाइए। हाँ, और एक अंतिम एक और सवाल है। अभी भी आस तो होगी कि यूपीएससी में आईएएस बन जाती है, ऐसा कुछ अभी भी दिमाग में है? हाँ, ये कभी कभी दौरा मुझे पड़ता रहता है। जब हम लड़कियों को थोड़ा सा घृणित नज़र से देखा जाता है, या जो कोई क्राइम होते देखती हूँ, तो लगता है काश मैं आईएएस बन गई होती तो मैं इनको सुधार देती। ये हर बार ये दिमाग में ज़रूर आता है, आखिर सपना है ना। कुछ लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ऐसे में उन महिलाओं को लेकर आप क्या कहेंगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और हौसला नहीं, घर में ही रह जाते हैं कि हाँ खाना बनाना है, बस रहना है, शादी हो जाएगी, खाना बनाएंगे बस। ऐसी महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी आप? एक्चुअली क्या संदेश देंगे कि इस तरीके से महिलाओं को एक्चुअली संदेश नहीं देना होता है, बस उन्हें याद कराना पड़ता है, क्योंकि औरत से तो ताकतवर कोई है ही नहीं। उनको बस एक जामन चाहिए, कि जैसे जामत ने हनुमान जी को बताया था कि आप ये कर सकते हो, जस्ट वैसे ही औरतों को एक लगे कि उनको आदत हो गई हो बचपन से एक सहारा की, बचपन में भाई, फिर पापा, फिर पति, फिर पिता, कुछ इस टाइप से। तो बस उन्हें याद कराना होता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। दुनिया का जो सबसे बड़ा काम है, इस दुनिया को जन्म देना, बच्चों को जन्म देना, तो आप अपनी परवरिश क्यों नहीं कर सकते हो। तो आपने सुना कि ये मुजफ्फरपुर की आभा है जो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस समय आर्थिक रूप से कमज़ोर थी और यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना या आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद काफ़ी दुखी हो जाती है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, लेकिन हौसला था उड़ने का, और उड़ गई हैं। अब करोड़ों का टर्नओवर है, और महिलाओं को लेकर भी लोगों से अपील की है महिलाओं को कि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं, महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।